नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से सारे लोगों का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आनंद कुमार हाजीपुर वाला में। जैसा कि सारे लोगों को पता है कि सफलता बैच में वैसे प्रश्नों को कराया जा रहा है जो पहले से किसी न किसी परीक्षा में आप लोगों से पूछा जा चुका है। उन्हीं प्रश्नों की ओर हम लोग रुक करेंगे और चलते हैं सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर कि आखिर ये क्वेश्चन हमारा कहता क्या है। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बोर्ड पर कि नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वीवीआई क्वेश्चन है जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है और फिर से पूछने की संभावना है। तो सही आंसर इसका लगाएंगे बी नंबर, खड़गवासला में। और इसका जो नेशनल डिफेंस अकादमी है इसी को कहते हैं एनडीए, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर आपसे पूछा जाए कि एनडीए की स्थापना किसने किया था और कब किया था, तो आप आंसर लिखेंगे 7 दिसंबर 1949, यानी 7 दिसंबर 1949 को एनडीए की स्थापना किया गया था। और वो भी स्थापना किया गया था देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और यही पंडित जवाहरलाल नेहरू है जो भारत के पहले फॉरेन मिनिस्टर का पद इन्होंने ही संभाला था। इस व्यक्ति का नाम था जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और दूसरा नंबर हमारा जो प्रश्न निकल के आ रहा है आपके बोर्ड पर कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है कहां पर। यह हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है कहां पर। तो इसका सही आंसर हम लोगों का हो जाएगा पुणे। क्या हो जाएगा? पुणे। और महाराष्ट्र की राजधानी कहां पे होगा? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी कहां पर है? मुंबई। और मुंबई कहां पे है? पुणे का ही एक शहर है। और देहरादून जो हो गया हमारा उत्तराखंड की राजधानी कहां पर है? देहरादून। और हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है हमारा हैदराबाद। अगर आपसे पूछे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां है, तो कि ये आंध्र प्रदेश जो है ना हमारा, पहले इसकी राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी, बट आंध्र प्रदेश की अब राजधानी जो हो गई है इसका नाम है अमरावती। कौन बती? अमरावती। और तेलंगाना की राजधानी जो हो गई है इसका नाम है हैदराबाद। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला नंबर जो हमारा प्रश्न आ रहा है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर निकल के आएगा हमारा अखबारी कागज के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सा नगर? नेपा नगर। देखिए अगला नंबर जो और अगला नंबर प्रश्न हमारा आ रहा है कि प्रथम टीवी स्टेशन की स्थापना कहां पे हुआ होगा। देखो यहां पे लिखा हुआ दिल्ली में। साल कितना चल रहा था? 1959। ये भी क्वेश्चन निकल के आएगा कि प्रथम टीवी स्टेशन की स्थापना कहां पे होगा? दिल्ली में। कब? 1959 में। लेकिन पूछा जा रहा है कि मैं स्थापित हुआ था, तो बताएं कि 1972 में दूसरा स्टेशन कहां पर स्थापित हुआ। किसका स्थापित हुआ था? इसी टेलीविजन का। तो इसका सही जो आंसर निकल के आ रहा है लिखेंगे इसमें आपका, हाँ भैया है। तो मैं बता रहा था कि दूसरा जो 1972 में स्टेशन टेलीविजन का स्थापित किया गया था, इसका सही आंसर निकल के आ रहा है हमारा मुंबई। यह मुंबई हमारा है सपनों का शहर कहा जाता है। और इसी मुंबई का पुराना नाम है बंबई। और बंबई से कन्वर्ट हुआ था 1995 में। और उसके बाद ये हमारा हो गया क्या? मुंबई। पहले क्या था भैया जी? बंबई था और बंबई से हो गया मुंबई। चलिए आगे देखो, अगला नंबर हमारा जो प्रश्न आ रहा है कि कुचिपुड़ी कहां का नृत्य है। ये नृत्य है किसी राज्य से संबंधित है और उस राज्य का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो कुचिपुड़ी लिखेंगे हम लोग कौन प्रदेश? आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर निकल के आ रहा है। और आंध्र प्रदेश की ही राजधानी कहां पर है हमारा? अमरावती। कौन पति? अमरावती। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर हमारा जो प्रश्न आ रहा है कि भरतनाट्यम कहां का नृत्य है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सही आंसर निकल के आ रहा है हमारा तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी होती है कहां पर? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी कहां है? चेन्नई। चलिए आगे देखिए, अगर पूछ दे कि कर्नाटक की राजधानी कहां है तो बंगलौर, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछ दे तो क्या लिखेंगे? अमरावती। चलिए आगे देखो, अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं। और क्वेश्चन आ रहा है कि एपी कल्चर संबंधित है।
क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एपी कल्चर का संबंध किससे है, तो सही आंसर आ रहा है हमारा मधुमक्खी पालन। कौन सा पालन? मधुमक्खी पालन। कहीं पूछ दे कि मछली पालन यानी मछली उत्पादन का संबंध किससे है, तो इसमें लिखेंगे पीसी कल्चर। कौन सा कल्चर? पीसी कल्चर का संबंध है मछली उत्पादन से। और कहीं पूछ दिया कि रेशम उत्पादन का संबंध किससे है, इसमें लिखेंगे सेरी कल्चर। यानी सेरी कल्चर का संबंध किससे है? रेशम उत्पादन। और मधुमक्खी में हो जाएगा हमारा कौन सा? एपी कल्चर। और मछली में हो जाएगा पीसी कल्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलवेज परीक्षा में पूछी जाती है, तो इसको कभी भी अपने दिमाग से रीड करने का कोशिश नहीं करेंगे। कहते हैं सुने कि आसमान का आंचल सितारा ही रहेगा, ये देश हमारा है, हमारा ही रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार से जितना भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा विशेष फोकस करेंगे, क्योंकि नृत्य से संबंधित ऑलवेज क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला नंबर प्रश्न आ रहा है कि रेबीज रोग किस जानवर के काटने से होता है। जैसे कोई जानवर है और वो आपको काट लिया, तब जाकर के वह बीमारी आपके शरीर में उत्पन्न हो जाएगी। ऐसी बीमारियां का नाम दे दिया गया कोची? रेबीज। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा पागल कुत्ता। यानी पागल कुत्ता आवारा कुत्ता है। अगर आपको काट लिया तो आप किस रोग से बीमार ग्रसित हो जाएंगे? रेबीज। किस रोग से? रेबीज रोग से आप ग्रसित हो जाएंगे। और हो सकता है कि आप भी कुत्ता की तरह बिहेव करना चालू कर देंगे। चलिए आगे और नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हीरा अपरूप है, यानी किसका अपरूप है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर इसका जो होगा ना, इसका शुद्ध कार्बन का हीरा क्या है? अपरूप है। क्या लिखेंगे? हीरा क्या है? अपरूप है किसका? कार्बन का। अगर सोना का संकेत पूछ दिया तो लिखेंगे इसमें क्या? औरम लिखेंगे, AU औरम। चांदी का पूछेगा तो लिखेंगे आर्जेंटम AG। क्या लिखेंगे? औरम AU और AG आर्जेंटम। चांदी का ये सब क्या है हमारा? चलिए आगे देखो अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और कहता है कि इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित है। ये हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित है। तो सही इसका आंसर निकल के आ जाएगा हमारा बी नंबर, यानी टेनिस से संबंधित है। कौन सा कप? इंदिरा गांधी कप। ये परीक्षा में ऑलरेडी पूछा जाता है। इस क्वेश्चन पर विशेष फोकस करेंगे सारे लोग, नहीं तो आप सफलता से बहुत पीछे चले जाएंगे। क्या लिखेंगे इसमें? इंदिरा गांधी कप का संबंध किससे है? टेनिस से। किससे है? टेनिस से। चलिए आगे देखो नहीं, क्रिकेट में अगर पूछ ले कि कुल प्लेयर्स की संख्या कितना होता है तो लिखेंगे आराम से कितना? 11। कितना? 11। आप फुटबॉल में भी पूछ ले तो लिखेंगे इसमें भी कितना? 11। ठीक ना? ये सारा क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं है। क्रिकेट का हिंदी जो होता है, इसका पूरा नाम है भैया जी लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता। ये हमारे क्रिकेट का नाम है। क्रिकेट जो है हमारे देश का नहीं है राष्ट्रीय खेल, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल उसका नाम है हॉकी। और ये क्रिकेट का जो जन्म हुआ था ना, अगर क्वेश्चन पूछे तो लिखेंगे हम लोग इंग्लैंड। यानी क्रिकेट का जो जन्मदाता है उसका लिखेंगे क्या? इंग्लैंड। इंग्लैंड को ही दूसरा नाम से जानते हैं, इसका नाम है ब्रिटेन। इंग्लैंड को किस नाम से? ब्रिटेन। ये दोनों एक ही हैं। जैसे इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, आर्यावर्त कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से इंग्लैंड को ही कहते हैं ब्रिटेन। इसकी राजधानी हो जाएगी हमारा लंदन। और लंदन एक नदी के तट पर बसा है, इसका नाम है टेम्स नदी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय फूल क्या है तो लिखेंगे गुलाब। बोलते हैं ना कि फूल है गुलाब का सुगंध लेते जाइए, और सवाल है आनंद संग का जवाब देते जाइए। ठीक ना? तो पूछ दिया कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय फूल क्या है तो लिखेंगे गुलाब। चलिए आगे देखिए, हमारे देश के एक जो चाचा जिनको कहा गया है चाचा नेहरू, उनको बच्चों से बहुत प्यार था, शायद इसलिए बच्चे उनको कहते थे चाचा नेहरू। ये हमारे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो हमेशा अपने कोट में गुलाब का फूल लगा करके चला करते थे। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उस व्यक्ति का नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रत्येक 14 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। उसका नाम है चिल्ड्रंस डे। कौन सा डे? चिल्ड्रंस डे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला नंबर प्रश्न आ रहा है कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो सही आंसर निकल के आ रहा है फुटबॉल। कहीं पूछ दे कि फुटबॉल में टोटल प्लेयर की संख्या कितनी होती है तो लिखेंगे 11 यानी 11। इतना में कोई समस्या है तो बताइए, नहीं तो आगे की ओर चलते हैं। देखो अगला नंबर जो प्रश्न आ रहा है निकल के हमारा कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। और किसके हेतु प्रदान किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अर्जुन पुरस्कार आखिर किसके लिए दिया जाता है। तो सही इसका जो आंसर मारेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? ए नंबर ऑप्शन, खेल के क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए। किस चीज के लिए? श्रेष्ठता के लिए, यानी उत्कृष्ट जो कार्य करता है उसको प्रदान किया जाता है। इसका नाम है अर्जुन पुरस्कार, जिसकी शुरुआत हुई थी अपने इंडिया में 1961 में। अगर कोई व्यक्ति है अर्जुन पुरस्कार उसको मिला है तो उसकी राशि होती है कितना? 15 लाख। यानी अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी होगी? 15 लाख होगी। जिस व्यक्ति को यह प्रदान किया जाएगा उस व्यक्ति को कितना राशि प्रदान किया जाएगा? 15 लाख। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत होती है अपने इंडिया में 1961 में। चलिए आगे। नहीं, 1961 में हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू।
इनका निधन हुआ था 27 में 1964 को, जो हमारे देश के क्या थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। और इन्हीं के पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू और माता जी का नाम था स्वरूप रानी और पत्नी का नाम था कमला नेहरू और बेटी का नाम था इंदिरा गांधी। ये सारा क्वेश्चन याद करके रखिएगा। इंदिरा गांधी के हस्बैंड का नाम था फिरोज गांधी। अब फिरोज गांधी के 2 संतान हुए, एक का नाम था राजीव गांधी और दूसरे का नाम था संजय गांधी। और यही राजीव गांधी थे जो शादी किए थे ब्रिटेन की लड़की से जिसका नाम है सोनिया गांधी। और सोनिया गांधी के 2 बच्चे हुए, एक का नाम है राहुल गांधी और दूसरे का नाम है प्रियंका गांधी। ठीक ना। अब प्रियंका गांधी के जो हस्बैंड का नाम है बांद्रा और राहुल जी तो शादी किए ही नहीं है। उनकी तमन्ना है कि प्रधानमंत्री बनेंगे तभी जाके शादी करेंगे। चलिए आगे। ऐसा ना हो कि तमन्ना दिल में ही रह जाए, जिसे चाह लेते थे वो भी किसी और की हो जाए, नहीं। चलिए आगे अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। और क्वेश्चन है कि भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित। ये हमारा क्वेश्चन है कि भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है। तो सही आंसर निकल के आ रहा है फुटबॉल। देखिए थोड़ा देर पहले आपको बताया कि फुटबॉल में टोटल प्लेयर की संख्या कितना होती है, 11। कहीं पूछे कि हॉकी में टोटल प्लेयर की संख्या कितना होती है, 11। ठीक ना। और रग्बी में कितना होता है, इसमें लिखिए कितना, 15 होता है। और क्रिकेट में भी कितना होता है, 11 होता है। क्रिकेट किस देश में जन्म लिया, तो लिखेंगे इंग्लैंड। और इंग्लैंड की राजधानी कहां है, लंदन। इंग्लैंड की राजधानी कहां है, लंदन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विजय हरारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो सही आंसर इसमें निकल के आ रहा है हमारा क्रिकेट। क्रिकेट में टोटल प्लेयर कितना होगा, 11। हॉकी में कितना, इसमें भी 11। चलिए आगे देखो अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन आ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितना होती है। इसमें टाइम पूछा जा रहा है। तो सही आंसर निकल के आ रहा है हमारा 70 मिनट। कितना मिनट, 70 मिनट। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आ रहा है कि क्रिकेट की विश्व संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का मुख्यालय कहां। ये हमसे मुख्यालय पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर निकल के आ रहा है हमारा दुबई। क्या हो जाएगा, दुबई। सही आंसर हो जाएगा हमारा दुबई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो ये रूस एक देश है। अगर क्षेत्रफल में पूछे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन है, तो उस देश का नाम लिखेंगे रूस। और रूस की राजधानी अगर आपसे पूछते बच्चा तो लिखेंगे मॉस्को। रूस की राजधानी कहां है, मॉस्को। ठीक ना। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन है, रशिया यानी रूस है। क्वेश्चन पूछा जा रहा था हमसे कि रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो सही आंसर लिखेंगे हम लोग गोल्फ। क्या लिखेंगे, गोल्फ। ठीक ना, गोल्फ। गोल्फ को ही कहते हैं पिंग पोंग। पिंग पोंग के नाम से भी जानते हैं किसको, गोल्फ को। किसको जानते हैं, गोल्फ को। कहीं क्वेश्चन पूछे कि गोल्फ में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ प्लेयर्स की संख्या कितनी है, 4। कितना, 4। और अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन आ रहा है कि जय लक्ष्मी कप किस खेल में प्रदान किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन का सही आंसर निकल के आ रहा है हॉकी। हॉकी में टोटल प्लेयर की संख्या कितनी होती है, होगा 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है इसमें, हॉकी में। और भारत का राष्ट्रीय जो खेल है उसका नाम भी हमारा क्या है, हॉकी। इतना में कोई दिक्कत नहीं। शतरंज का जो खेल होती है ना, ये इंडिया में ही उसका जन्म हुआ था। शतरंज का जन्मदाता किस देश को माना जाता है, लिखेंगे इंडिया। इंडिया की राजधानी कहां है, नई दिल्ली। नई दिल्ली से पहले इसकी राजधानी थी कहां पर, कलकत्ता में। और कलकत्ता से ट्रांसफर होकर 1911 यानी 1911 में कलकत्ता से ट्रांसफर होकर के भारत की राजधानी कहां पर गई थी, दिल्ली यानी नई दिल्ली। ये सब क्वेश्चन याद करके रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला नंबर प्रश्न आ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखिए पीछे बताया था कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। और हॉकी में टोटल प्लेयर की संख्या कितनी होती है, 11। क्रिकेट में भी कितना हो जाएगा हमारा, 11। कबड्डी में कितना होता है, 7। पोलो में पूछे तो देना 4। ये हमारा नंबर ऑफ प्लेयर की संख्या। इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए बाबू साहब। अगर दिक्कत नहीं है तो आगे की ओर बढ़िए। देखो नाम है 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई। ये हमारा क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना को किस देश से ली गई है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सोवियत संघ। अगर पूछे कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत आखिर सोवियत संघ में कब हुआ था, तो लिखेंगे 1928 में यानी 1928 में 5 ईयर प्लान की शुरुआत सबसे पहले कहां पे हुआ, सोवियत संघ में। और करने वाले जो व्यक्ति थे उस व्यक्ति का नाम था स्टालिन। नाम क्या है, स्टालिन। पूरा नाम है जोसेफ स्टालिन। इससे पहले जो रूस के थे जार यानी शासक वहां पे कहते थे जार, उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा हमारा क्या, लेनिन। और लेनिन के बाद आते हैं स्टालिन। और स्टालिन जो शासन करते हैं 1924 से लेकर के 1953 तक, ये थे स्टालिन। और इन्हीं के शासन काल में क्या हुआ था, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। और भारत ने पंचवर्षीय योजना को कहां से लिया था, सोवियत संघ से ही लिया था। इतना में किसी को कोई परेशानी है तो बताइए। नहीं परेशानी है तो सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि घर पे आराम से रहे, बढ़िया से वीडियो को देखें। और जहां कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई अगर समस्या होती है तो वो लोग मैसेज के माध्यम से हमको बता सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, फिर से कब पुराना नारा लगाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।